एक अनजान औरत। वह गर्मी के दिन थे और उमस भरी दोपहर थी। मैं अपने घर में अकेला था क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने घर में कुछ ज़रूरी काम करने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। सारे काम निपटाकर मैं बेडरूम में ठंडी बियर का आनंद ले रहा था। करीब 1 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मानो एक अप्सरा आ खड़ी थी। 30 से 32 साल की सांवली और गजब की सुंदर औरत, साड़ी पहने हुए और हाथों में कागज़ और कलम लिए हुए, कोयल की आवाज़ में बोली, माफ़ कीजिएगा, क्या कोई लेडी है घर में? मैंने कहा, जी नहीं, मैं बैचलर हूँ और अकेला ही रहता हूँ। आप कौन हैं? उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थीं। वह बोली, ज़रा एक गिलास पानी मिलेगा? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। वह ज़रा सा अंदर आई। मैंने पानी का गिलास देते हुए पूछा, क्या बात है, आप हैं कौन? पानी पीकर वह बोली, जी मेरा नाम सोनम गुप्ता है और मुझे एक कंज्यूमर कंपनी के सर्वे के लिए भेजा है। क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे देंगे? मैंने कहा, जी कोशिश कर सकता हूँ। आप प्लीज़ यहाँ बैठ जाइए। वह सोफे पर बैठ गई और हमारे घर का दरवाज़ा अभी खुला हुआ था। मैंने दूसरे सोफे पर बैठकर कहा, पूछिए जो पूछना है। वो बोली, जी आपका नाम और आपकी उम्र क्या है? मैंने अपना नाम विशाल बताया और उम्र 26 साल बताया। आप अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं? इस तरह के सवाल पर सवाल पूछती रही और मैं जवाब देता गया। कुछ देर बाद मैंने पूछा, इस तरह इतनी गर्मी के मौसम में भी आप क्या सब घरों में जाकर सर्वे करती हैं? जी जॉब तो जॉब होती है ना। तो आप शादीशुदा होकर, उसने बड़ी सी अंगूठी पहनी हुई थी, भी जॉब कर रही हैं? अब वो भी थोड़ी सी खुल गई। बोली, क्यों, शादीशुदा औरत जॉब नहीं कर सकती क्या? जी यह बात नहीं, घर घर जाना, किस घर में कैसे लोग मिल जाएंगे, उसने जवाब दिया। तब सोनम ने जवाब दिया, वैसे तो दिन के वक्त ज़्यादातर हाउस वाइफ ही मिलती हैं, कभी कभी ही कोई मेल मेंबर होता है। तो मैंने पूछा, तो आपको डर नहीं लगता? तब सोनम ने जवाब दिया कि जी अभी तक तो नहीं लगा, फिर आप जैसे शरीफ इंसान मिल जाएं तो क्या डर। शरीफ इंसान एक बार तो सुनकर अजीब लगा और मन ही मन सोचने लगा कि इसे क्या मालूम कि मैं इसे किस नज़र से देख रहा था। तभी वह बोली, अच्छा आपका शुक्रिया कि आपने सब कुछ बताया, अब मैं चलती हूँ। मुझे ऐसा लगा मानो पहाड़ टूट गया हो मेरे ऊपर। मैंने सोचा कि अगर चली जाएगी तो हाथ से निकल ही जाएगी। अरे विशाल, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, कुछ बोलो ताकि रुक जाए। तभी मैं बोल पड़ा, माफ़ कीजिए सोनम जी, आप जैसी खूबसूरत औरत को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मैंने डरते हुए कहा। खूबसूरत सोनम ने ज़ोर से देखकर कहा तो मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, जी खूबसूरत तो आप हैं ही, बुरा मत मानिएगा। आप प्लीज़ अब तो चाय पीकर ही जाएं। तब सोनम ने अचानक से बोला, चाय? लेकिन बनाएगा कौन? मैं जो हूँ, कम से कम चाय तो बना ही सकता हूँ। वह हंसती हुई बोली, ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी में चाय की बजाय कुछ ठंडा ज़्यादा मुनासिब होगा। मैंने कहा, क्यों नहीं, क्या पीना पसंद करेंगे, नींबू शरबत या पेप्सी? वैसे मैं भी आपके आने से पहले चिल्ड बियर ही पी रहा था, तो फिर अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं भी बियर ही ले लूँगी। मुझे उससे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उससे फिर बैठने को कहा और किचन में जाकर 2 गिलास और फ्रिज में से बियर की 2 ठंडी बोतलें निकालकर ले आया। हम दोनों बियर पीने लगे और इधर मेरा मन डोलने लगा था। पहली बार किसी औरत के साथ बैठकर बियर पी रहा था, और वह भी इतनी सुंदर औरत। और मुझे पता नहीं था कि कैसे आगे बढ़ूं। तभी वो बोली, आप अकेले रहते हैं तो शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने जवाब दिया, जी घरवाले तो काफ़ी जोर दे रहे हैं, लेकिन कोई लड़की अभी तक पसंद ही नहीं आई। अब और हिम्मत करके मैंने कहा, सोनम जी, आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी भी। आपके हस्बैंड बहुत ही खुशनसीब होंगे।
आप प्लीज़ बार बार ऐसा ना कहिए। और मुझे पूनम जी क्यों कह रहे हैं? मैं उम्र में आपसे बड़ी ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। वो इतराते हुए अदा से मुस्कुराकर बोली। दोस्तों, यह हिंट काफ़ी था मेरे लिए। मैं समझ गया कि ये अब आसानी से तैयार हो जाएगी। हमारी बियर भी खत्म होने को आई थी। ठीक है पूनम जी। नहीं पूनम, तुम भी मुझे आप ना कहो। वैसे तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं बताऊं? तब पूनम ने बोला, तुमने कई बार तो बताया है, अब भी बताना बाकी है क्या? तब मैं मजाकिया अंदाज में बोला, बाकी तो है। अपनी बियर ख़त्म करके बस एक बार अपनी आंख बंद कर लो प्लीज़। 2-3 बूंदों में जल्दी से बियर ख़त्म करके उसने आंखें बंद की। मैंने कहा, आंखें बंद ही रखना। अब मैंने उसका एक चुम्बन ले लिया। उसने तुरंत आंखें खोली और अवाक सी मुझे देखती रही और फिर मुस्कुराकर शर्मा गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मैंने सोचा कि अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर मैंने उसको अच्छे से प्यार किया और हम दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। फिर वो सब के बाद मैंने उसका फ़ोन नंबर ले लिया और कह दिया कि मैं बता दूंगा जिस दिन मैं घर पे होऊंगा। अब वह मुझसे फ्री हो गई थी और बोली, विशाल डोंट वरी, जब भी मुनासिब मौका मिलेगा तो मैं आ जाऊंगी। फिर वो मेरे बंधन से आज़ाद होकर दरवाजे से बाहर निकल गई। कुछ दूर जाकर पीछे मुड़ी और एक मुस्कान बिखेर कर धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो गई। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।